विजयनगर पुलिस ने सिवनी मालवा के एक वाहन चोर बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 चुराई हुई बाइक बरामद की है। उसके 2 साथी अभी भी फरार है। आरोपी मालवी नगर में किराए का मकान लेकर रहता था। विजयनगर थाना प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में होने वाली वाहन चोरी की घटना में मालवीय नगर के बदमाशों का हाथ हो सकता है। इस पर पुलिस ने एक टीम बनाकर विनोद नामक बदमाश को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने अपने 2 साथी पंकज और इरफान उर्फ इमरान की मदद से पार्किंग में रेकी कर बाइक चोरी करने की बात बताई। विनोद ने चुराई हुई 9 बाइक पुलिस को सौंपी। पंकज और इमरान फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। माल और अपना मेगा मीनार के पास वाहन चोरी की बहुत शिकायतें आ रही थी, बहुत चोरियां हुई यहाँ से। इस पर एक लड़का विनोद रघुवंशी ये सिवनी मालवा का रहने वाला है, इसको संदेह के आधार पर हमने पकड़ा। जो हेलमेट लिए था और उसके पास चाबियाँ गुच्छा था, जबकि इसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। वहाँ पर संदेह होने पर थाने लाकर पूछताछ की इससे, तो इससे करीब अभी 9 गाड़ी अभी जब्त हुई हैं और ये यहाँ से गाड़ी चुरा रहा था, अपना मूसाखेड़ी में किराया का ले रखा था। हीरानगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की छत से गिरकर 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हीरानगर थाने में पदस्थ एएसआई एमएल विश्वकर्मा के अनुसार मंगलवार की दोपहर को निर्माणाधीन सिंगापुर सिटी से 5 वर्षीय बालिका जमुना के गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची है जो मजदूर पैसा लोगों की बच्ची है और मल्टी के वहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं और ये कल ऐसा कहना है उसके पिता का कि वो खेल रही थी और खेलते खेलते वो मल्टी के ऊपर चढ़ गई और वहाँ से गिर गई। ऐसी जानकारी दी गई है इसके द्वारा और अभी जांच की जा रही है। जी हाँ, बच्ची की डेथ कल हो गई है और मल्टी मंगलनगर में मल्टियाँ जो तैयार हो रही है वो सिंगापुर सिटी के नाम से है, सुखलिया में स्थित है और वहाँ पर ये लोग काम करने के लिए आए हुए हैं। जी ये लगभग 3 से 4 मंजिल मल्टियाँ तैयार हो रही है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये मजदूर पैसा लोग जो है वहीं पर रुके हुए हैं। ठेकेदार कमलेश का कहना था कि हम लोग सब काम में व्यस्त थे। जमुना कब खेलते खेलते ऊपरी मंजिल पर चली गई और गिर पड़ी। घायल जमुना को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय हॉस्पिटल फिर वहां पे ले आके उसका जो कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर डॉक्टर ने और दूसरे एक डॉक्टर को बुलाने का कहा तो दूसरे डॉक्टर को बुलाया, वो फिर आया, उन्होंने देख के फिर कहा कि नहीं अभी तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ डेथ हो गई। फिर कल दोपहर में गिरी थी 2:30 बजे। क्या करती बच्ची? बच्ची खेलती और बस ऐसे ही पढ़ाई नहीं करती थी। माता पिता क्या? हाँ माता पिता काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यही बिल्डिंग। अन्नपूर्णा क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के चलते चोरी की वारदातें बढ़ रही है। बीती रात भी चोरों ने एक मोबाइल शॉप को अपना निशाना बनाया, लेकिन दुकान की शटर में लगा सेंटर लॉक नहीं खुलने से वे वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। अन्नपूर्णा मंदिर के पास राजेंद्र गोलछा की मोबाइल शॉप है। सुबह दुकान के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने फोन कर सूचना दी कि उनके दुकान के ताले टूटे हुए हैं और सेंटर लॉक भी उनका उचका हुआ है, लेकिन चोर उसे तोड़ने में नाकाम रहे, जिसके चलते दुकान में रखा लाखों का माल बच गया। गौरतलब है कि पुलिस की लापरवाही के चलते पिछले 10 दिनों के अंदर चोरी की ये तीसरी वारदात है। इंदौर के कनाड़िया इलाके में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी हुआ माल भी बरामद किया है। मामला पुलिस थाना कनाड़िया का है, जहां पिछले दिनों मनीष उपाध्याय के घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। पुलिस ने जांच के दौरान फरियादी के पड़ोस में ही रहने वाली रोशनी नामक महिला को गिरफ्तार किया है और साथ ही चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद कर लिए हैं। रिपोर्ट लिखी गई, इसकी जांच के द्वारा की गई। जांच में एक महिला जो ही पड़ोस में किराए से रहती है, उसका नाम है जोशी, पति दिनेश जोशी, उसकी अपने घर का ताला तोड़ना बताया था। जांच मेरे द्वारा करने पर वो चोरी उसके नहीं, उसने एक षड्यंत्र और आसपास पूछताछ की तो वो संदिग्ध में गई।
इंदौर के चौथराम इलाके में देर रात लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बाइक सवार बदमाशों को पुलिस के चीता स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। घटना बुधवार देर रात की है, जब रुकैया बाई नामक महिला चौथराम अस्पताल के सामने से गुजर रही थी। उसी दौरान उसके पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया और भागने लगे। महिला के शोर मचाने पर क्षेत्र में ही गश्त कर रही चीता स्क्वाड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लुटेरों को पकड़ा और लूटा गया बैग भी बरामद कर लिया है। लड़का का नाम निर्मल है, जिसने बैग छीना उसका। बाई चिल्लाई तो पीछे से 2 हमारे जवान का नाम है, एक का नाम राम नरेश तिवारी और गुजर ने पीछा करा। जनता के ने पीछा करा। सामने जो नाला था उस पर ये गाड़ी फेंक के नाले में कूद गए। जवान भी इनके पीछे थे। बैग सहित इनको वहां से पकड़ा कर जनता वाले और पुलिस सहित लेकर थाने पे आए। 200 रुपये एक ATM कार्ड था। आपका नाम बता दो। ASI राजेंद्र सिंह रघुवंशी। इंदौर मुंबई बाईपास पर एक ऑटो रिक्शा में आए बदमाशों ने ट्रक चालक को रोका और उसको धमकाने के साथ ही उससे नकदी रुपए लूटकर भाग खड़े हुए। लूट की इस वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने बीती रात पुलिस थाना भंवरकुआं क्षेत्र में, जहां बाईपास से गुजर रहे ट्रक चालक माखन सिंह को एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर आए बदमाशों ने ट्रक के आगे रिक्शा अड़ाकर ट्रक चालक को रोका और उसे धमकाकर उससे उसका पर्स और ट्रक में रखा सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने फरियादी ट्रक चालक की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। माखन बैरागी है, शिवपुरी का रहने वाला है। ये ट्रक में आलू लोड करके और शिवपुरी से लेकर के जा रहा था और इस ट्रक वाले को शाजापुर से आलू लेके आ रहा था। ट्रक वाले को 3 लड़के जो ऑटो क्रमांक MP09R 1233 नंबर पे ऑटो में थे और ये ट्रक वाले को रोका इसने और उसने इसको धमकी दी करके 1500 रुपये उसका पर्स छुड़ा के लूट के लिए। पुलिस ने देर रात लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के ऑटो को तो जब्त कर लिया है, पर आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। इंदौर के चंदननगर इलाके में खड़े एक ट्रक में आगजनी की घटना हुई, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर ट्रक आग में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। घटना पुलिस थाना चंदननगर क्षेत्र की है, जहां रिंग रोड से लगे सर्विस रोड पर खड़े ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। ट्रक के आसपास कोई नहीं था। बताया गया है कि ट्रक भोपाल के किसी इदरिस खान नामक युवक का है, जो इंदौर कोई माल लेकर आया था और गुरुवार को सुबह लोहा मंडी से माल लेकर भोपाल के लिए रवाना होने वाला था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, पर तब तक ट्रक आग में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इंदौर के LIG इलाके में बीती रात 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। घटना बीती रात पुलिस थाना LIG क्षेत्र के रुस्तम का बगीचा की है, जहां संत रविदास की जयंती मनाए जाने को लेकर वर्चस्व की लड़ाई है। इस बात को लेकर कल 2 पक्षों में जमकर विवाद भी हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और दोनों ही पक्षों में जमकर हथियार और पत्थर चले। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के करीब 10 लोग घायल हुए, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। चल दिया, हम खाना खा रहे थे। हम तो आ गए थे, तोड़ रहा सो गए थे। चोरा भी हम इनको हमला कर दिया। खाना खा रहे तो वो रोई थे, गाली दे रिया था। अरे मेरे पास और किवाड़ तोड़ दिया। भीम सोलंकी और रोहित सोलंकी काय के लिए मारा, क्या विवाद क्या था? ये विवाद था खाना खाने का। दूसरे के तरफ रविदास जयंती थी, रविदास जयंती थी। अखाड़े पे तोड़फोड़ कर रहा था। हमने समझा तो दारू पे था, तो फिर उसने गाली गुप्ता कर रहा था। मैं मारा सबको। हम तो खाना खा रहे थे और उसके साथ 2-3 जने उसके साथ सेवराम चौक। इंदौर में कुछ दिनों से लगातार हो रही करों की चोरी की बढ़ती वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है, जिसके चलते शहर के कई प्रमुख चौराहों पर पुलिस देर रात तक चाक चौबंद चेकिंग करती नजर आई। शहर के प्रमुख चौराहों पर देर रात अचानक पुलिस विभाग का अमला सड़क पर उतर आया और वाहनों की चेकिंग करने लगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर में लग्जरी और महंगी कारों की चोरी की वारदात काफी बढ़ गई है, जिससे पुलिस विभाग की नींद उड़ी हुई है। अभियान चलाया जा रहा है। आज DIG साहब और SP साहब के निर्देश हुए थे कि सघन चेकिंग अभियान चलना है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसी
के कार्यक्रम में जो है आज लक्ष्मी प्रतिमा पे सघन अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर के अलग अलग थानों में दर्ज करीब 3 दर्जन अपराध वाले बदमाश को जिला बदर करने के आदेश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। पुलिस थाना मल्हारगंज क्षेत्र के इंदिरा नगर में रहने वाले राजकुमार कोई को बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर किए जाने के आदेश पुलिस थाना छत्रीपुरा को मिला है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश को देर रात हिरासत में लेकर जिला बदर की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि जिला बदर किए जा रहे बदमाश पर शहर के अलग अलग थानों में करीब 46 मामले दर्ज हैं, जिसके 46 अपराध है और शराब माफिया है। उसके खिलाफ हमने जिला बदर की कार्रवाई की है और जिला बदर उसका आदेश होके और हमने उसको तामील किया है। 5 जिलों की सीमा से वो अभी बाहर हुआ। हीरानगर थाना क्षेत्र के बजरंग नगर के स्कूल के बाहर खड़ी 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले एक मजनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला और महिलाओं से उसकी जमकर पिटाई भी करवाई। हीरानगर थाना प्रभारी एसके वर्मा ने बताया कि बजरंग नगर स्थित फादर एंजल हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर 10वीं की छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ बाहर निकली। दोस्त के साथ बाइक पर आए जनता क्वार्टर निवासी बदमाश प्रिवेश भार्गव ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन छात्रा ने साहस का परिचय देते हुए उसे धक्का दिया और मदद के लिए शोर मचा दिया। शोर सुनकर अन्य लोग भी आ गए तो बदमाश भाग निकला। छात्रा ने घटना का जिक्र अपनी मां से किया तो मां ने तुरंत डायल 100 का उपयोग किया, पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। आज उसका क्षेत्र में जुलूस निकाला गया, जहां क्षेत्र की महिलाओं के साथ महिला आरक्षक ने भी जमकर उसकी पिटाई की। भार्गव, ये कल हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी। इसमें एक 14 वर्षीय बच्ची ने शिकायत की थी कि स्कूल से निकलते वक्त ये लड़का उसको छेड़छाड़ करके उसके शरीर पे इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था और उसकी लज्जा पर उसने हमला किया। तो इसलिए इसको हम स्कूल के पास लेके आए ताकि इसकी जो आम हरकतें हैं इस तरीके की करने की हमारे पास शिकायतें आई थी, तो बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा हो पाए और इस व्यक्ति को कम से कम एक सबक मिले और बच्चे खुलकर अपनी पीड़ा को पुलिस के सामने, अपने अभिभावकों के सामने बता सके। इसलिए हम इसको यहाँ पर लेकर आए थे। सर, इसकी पिटाई भी की गई, उसका सर क्या वजह रहेगी? इंदौर शहर विकास के पथ पर अग्रसर होकर शनैः शनैः अपनी पहचान महानगर के रूप में विकसित करने जा रहा है, किंतु इंदौर में छावनी के व्यापारियों के विरोध के चलते जो सड़क मार्ग दिन में कई बार लंबे लंबे जाम से जूझती हुई आम लोगों के जीवन को नरकीय बना देती है, उस रोड को जिला प्रशासन और नगर निगम मिलकर 80 फीट चौड़ा करना चाहते हैं, किंतु छावनी के व्यापारी अपनी मालिकाना हक की जमीन में से शहर के विकास के लिए 1 इंच देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर में आम लोगों ने कई क्षेत्रों में तो अपने मकान और दुकान का 80-80 फीट हिस्सा शहर के विकास में भी दे दिया है। यदि छावनी के व्यापारियों की तरह और लोग भी ऐसा ही करने लगे तो ऐसे में शहर का विकास कैसे होगा? अग्रसेन चौराहे से लेकर दवा बाजार तक का वर्तमान रोड मात्र 30 फीट का है। इस रोड पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। आम जनता को इस जाम से निजात दिलाने के लिए इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर मास्टर प्लान के हिसाब से 80 फीट की रोड बनाना चाहते हैं, किंतु छावनी के व्यापारियों के विरोध के चलते इस रोड को नेताओं और व्यापारियों ने मिलकर 60 फीट का करने का निर्णय लिया। किंतु अब व्यापारी 60 फीट भी रोड बनने देना नहीं चाहते। अब व्यापारी 60 फीट रोड का भी विरोध कर रहे हैं। छावनी रहवासी संघ के अध्यक्ष रामदास गर का कहना है कि ब्रिटिश काल में इस रोड को बनाया गया था, तब से ये रोड 30 फीट की थी। अब रोड चौड़ा करने के लिए हमारे मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे इसमें यहाँ की क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर जी, यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद पद्मा भोजे जी और यहाँ 2 एसोसिएशन काम करते हैं। एक छावनी खिरची व्यापारी संघ जिसमें भरत मथुरावाला जी हैं, एक यहाँ के रहवासी और मकान मालिक, उसके अंदर बसंत रावत जी काम करते हैं। इन सभी के साथ हम महापौर जी से मिले थे। महापौर जी के समक्ष हमने 3-4 बातें रखी। मूल बात यह है कि जहाँ शहर में सड़क चौड़ी हो रही है वो सब अतिक्रमण को हटाकर चौड़ी हो रही है। यहाँ की मूल सड़क ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में 30 फुट की सड़क है और उसके नक्शे 1950 के पहले के लोगों के मकान के पास है, जिस चीज़ को महापौर जी ने भी मंजूर किया है। और मास्टर प्लान 2021 के अंदर ये सड़क 80 फुट की करना प्रावधान है। हमने महापौर जी से जो मांग रखी है कि जो लोग नया निर्माण करें
आप उनको 80 फुट के हिसाब से परमिशन दें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। पर जिन लोगों के मकान अभी बने हुए हैं, जो लोग मकान तोड़ना नहीं चाहते हैं, जिन लोगों के पास मकान तोड़ने की अपनी व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को यथास्थिति रखा जाए। अब यथास्थिति का मतलब यातायात की बात ही, तो हमने कहा सब व्यापारी स्वेच्छा से जो सड़क के बराबर 0 ग्राउंड लेवल पर। वहीं दूसरी ओर पार्षद मीना अग्रवाल का कहना है कि इस रोड में कई बार नर्क की स्थिति निर्मित हो जाती है, किंतु फिर भी इस क्षेत्र में रोड को चौड़ा करने का विरोध करते हुए जिला प्रशासन को ट्रैफिक को ठीक करने की सलाह दे रही हूं। तो बिजली के खंभे भी ट्रांसफर हो जाए और एक बार फिर यहाँ से खुद कमिश्नर। आज विरोध के स्वर उठ चुके हैं, अब इसको देखते हुए आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है, विरोध होना तो स्वाभाविक है। जो जैसा बहुत पुराने मकान है और विरोध जिस हिसाब से हो रहा है कि 10 फीट में कितने ही आधे से ज्यादा मकान ऐसे हैं कि जिसमें उनकी पीढ़ियां निकल गई और आज आप अगर उनको तोड़ेंगे तो उसमें कितने ही परिवारों में 20 जन है, कितने ही परिवार में 150 लोग उस मकानों में रह रहे हैं। छावनी चूंकि कोई आज का नहीं है, छावनी बहुत पुराना है, तो वो स्वाभाविक विरोध के स्वर तो निकलेंगे। फिर भी जो ऐसा जनता कहीं से कहीं तक हमारे उसमें नहीं है कि भाई शासन ऐसा कर रहा है, वो चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा समय दे दे। वहीं छावनी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत मथुरावाला, जिनकी मेन चौराहे पर बड़ी आलीशान होटल है, यदि रोड चौड़ा होता है तो उनकी होटल का बड़ा हिस्सा भी टूटेगा। आइए सुनते हैं भारत मथुरावाला क्या तर्क दे रहे हैं। को देते हैं, बाकी जो जमीन बच रही है वो जो 15 किराएदार हैं उनके पास जिसके हिस्से में जितनी भूमि आ रही है उस भूमि का हिस्सा का पैसा वो ट्रस्ट को देने को तैयार है। ट्रस्टी उनकी रसीद वो कर दे। आज प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता है तो आपके रुख क्या रहेगा? आप मेरी बात तो सुनिए सर। प्रशासन के साथ हमारे लगातार समन्वय बातचीत चल रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन मानेगा। पीपल का पेड़ है, इन छावनी में 1000 के करीब ऑटो लोडिंग और छोटा हाथी गाड़ियां आती हैं, जिसके कारण की जाम हो रहा है। सियागंज हो, हाथीपाला हो, अनाज मंडी हो, दवा बाजार हो, चारों तरफ के लोडिंग रिक्शा जो लोहा मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर जाते हैं वो छावनी होते जा रहे हैं। चूंकि अब लुनियापुरा के वहां से जो रोड हाथीपाला की है वो शुरू हो गई विगत 10 दिनों में, तो हमने प्रशासन से आग्रह करा कि इनको वहां से पास किया जाए। 1:30 बजे से 4 बजे तक के बीच में 43 बसें स्कूल की बड़ी बसें निकलती हैं, जिसके कारण जाम होता है। हमने कहा है कि सुबह बसें आए, बच्चों को ले जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोपहर में इन बसों पे बैन लगाया जाए। साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए। ट्रैफिक सिग्नलों के अंदर लगने के बावजूद यहाँ पुलिस का कोई जवान तैनात नहीं रहता है, जिसके कारण कि आम जनता ट्रैफिक सिग्नलों का पालन नहीं करती है। कोई सोल्यूशन आप देना चाहेंगे? हमने ये सब सोल्यूशन दिए हैं। ये सब कुल मिलाकर देखा जाए तो छावनी के कोई व्यापारी अपने मकान दुकान को शहर के हित में हटाना नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर यदि 2 नंबर क्षेत्र को देखा जाए, जहां के रहवासियों ने आगे बढ़कर अपने 30-30 फीट से अधिक मकान और दुकानें शहर हित में कुर्बान कर दी, जिससे आज 2 नंबर क्षेत्र साफ सुथरा और स्वर्ग जैसा नजर आता है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से 2 नंबरी नेताओं को जाता है। यदि छावनी के व्यापारी भी शहर हित में अपनी अपनी जमीनें दे दें तो आम लोगों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही छावनी का क्षेत्र भी 2 नंबर विधानसभा की तरह चमन और खूबसूरत हो जाएगा। 5 दिसंबर 2013 को हरियाणा के पिपली गांव से गिरफ्तार हुए आसाराम के बेटे नारायण साईं के सिखों की पगड़ी पहने होने के मामले में दायर परिवाद में गुरुवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने परिवादी के तर्क सुनने के बाद आरोप तय करने के लिए 22 फरवरी की तारीख तय की है। सिख पगड़ी और वेशभूषा में गिरफ्तार हुए आसाराम के पुत्र नारायण साईं के खिलाफ इंदौर के एक अभिभाषक ने परिवाद दायर किया था। गुरुवार को हुई सुनवाई में इस मामले में वकील इंद्रजीत भाटिया का कहना है कि 22 फरवरी को कोर्ट इस मामले पर नारायण साईं पर मामला दर्ज करने का आदेश दे सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। उसके बाद परिवादी के कथन और जो अन्य साक्ष्यों के बयान हमने करवाए थे। आज पंजीयन पूर्व तर्क के तहत हमने कोर्ट से अपने तर्क पेश किए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, और ये कहा है कि परिवार ये जो आरोपी है नारायण साईं, इसका जो पूरा बैकग्राउंड है ये आपराधिक है, इसका पूरा परिवार आपराधिक है। पिता आसाराम जो है अपनी तुलना गुरु नानक देव जी से करते हैं और पुत्र जो है पुलिस से लुका छिपी करता है और कानून को चकमा देने के लिए सिखों की वेशभूषा धारण करता है, जिससे सारा सिख समाज कलंकित हुआ है, बदनाम हुआ है।
और लोगों को भी ये एक निगम कर्मचारियों द्वारा अपनी किरकिरी होते देखना निगम के अधिकारियों को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि गुरुवार को इंदौर नगर निगम द्वारा प्रदर्शन कर रहे मस्टर कर्मियों के खिलाफ निरस्ती के आदेश निकाल दिए गए। इस पत्र की प्रति मिलने के बाद मस्टर कर्मी द्वारा कड़ा विरोध जताया जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर नगर निगम के मस्टर कर्मी पिछले 2 सप्ताह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन से नाराज निगम प्रशासन ने आज प्रदर्शन में भाग लेने वाले मस्टर कर्मियों को सेवा से बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया। निगम इसके लिए प्रदर्शन में शामिल होने वालों की वीडियोग्राफी भी करवा रहा है। हालांकि निगम प्रशासन की इस चेतावनी का भी मस्टर कर्मियों पर कोई असर नहीं हुआ। नोटिस से नाराज मस्टर कर्मियों ने आज भी निगम प्रांगण में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। निकला है ये सरासर गलत है। इसमें यह है कि हमारे जितने भी कर्मचारी है सब 5:30 के बाद यहाँ प्रदर्शन करते हैं और 5:30 के बाद अपना मौलिक अधिकार है। हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं। हम हमारी समस्या को लेकर 5:30 बजे बाद अगर आदेश ऐसे निकाल रहे हैं कि 5:30 के बाद भी आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, आपको आंदोलन का हक नहीं है, तो ये सीधे तानाशाही शासन है और अंग्रेज शासन चल रहा है। अब आप क्या करेंगे? हम 5:30 के बाद आंदोलन था, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन बंद नहीं होगा और ना नोटिस से घबराए। कर्मचारी एकजुट है। क्या आदेश निकाले गए हैं? आदेश ये निकाले गए हैं कि कोई भी कर्मचारी अगर धरने प्रदर्शन में भाग लेता है तो उसके खिलाफ समस्त जेडो और विभाग एचओडी कार्रवाई करेगा, उसकी सेवा समाप्ति की जाएगी। बर्खास्तगी का नोटिस जारी किए जाने से नाराज मस्टर कर्मियों के बीच निगम के नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा पहुंचे और मस्टर कर्मियों की मांगों का समर्थन किया। वर्मा ने कहा कि यह निगम का तानाशाही रवैया है। हम बात करेंगे 1-2 दिन में कि इन लोगों का तत्काल काम हो जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया उस तरीके से वो आदेश भी यहाँ पे भी लागू होता है और उसी आदेश के अनुसार यहाँ पे नगर निगम में उनको परमानेंट कर देना चाहिए। इस तरह का आदेश जारी किया जा सकता है नगर निगम विधान में कि जो नहीं, नगर निगम विधान में इस तरह का आदेश नहीं कर सकता कमिश्नर, क्योंकि हर आदमी का अधिकार है प्रदर्शन करना, उनके अधिकारों को मांगने के लिए धरना देना, प्रदर्शन करना। नगर निगम में आज तक के इतिहास में मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे अगर प्रदर्शन करना हो नगर निगम प्रांगण में मस्टर कर्मियों को तो कलेक्टर से परमिशन अनुमति की जरूरत पड़ती है। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ। ये कमिश्नर की हिटलरशाही है। कमिश्नर साहब हिटलरशाही के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिस तरीके का दबाव मस्टर कर्मी बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कर्मचारियों के साथ बिल्कुल। MIC सदस्य चंदू शिंदे भी मस्टर कर्मियों के समर्थन में पहुंचे। शिंदे ने कहा कि मस्टर कर्मियों की जायज मांगों का वे समर्थन करते हैं। क्या इसके बारे में आप भी कुछ पहल करेंगे? सब प्रदेश अपने अपने हिसाब से अपना शासन चलाते हैं। अगर यहाँ के नियमों में भी आता होगा। इस बारे में क्या अधिकारियों से आप चर्चा करेंगे? आज जो नोटिस दिया गया है, मेरे सहानुभूति उनके साथ है, मगर जो नियम होगा नियम अनुसार ही काम।